मौजूद है मुदित गोयल। मुदित जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो निफ्टी को लेकर अपनी रणनीति बताइए आप। आज जिस तरह से ऊपरी इस तरह से मुनाफा वसूली हुई, क्या ये चिंता का संकेत है या फिर अभी वेट करें, कुछ और तेजी की उम्मीद बाकी बाजार में? गुड इवनिंग सुमित जी। देखिए, जिस तरह से आज मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिला, आज ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है और सबसे अच्छी चीज निफ्टी में उतनी करेक्शन नहीं देखने को मिली। अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो सारे स्टॉक्स में अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। जिस तरह से स्टॉक्स में करेक्शन हुआ है वो तो ये दर्शाता है कि मार्केट में अभी और यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है निफ्टी में मैक्सिमम डाउनसाइड 11,200 तक हो सकती है। तो कल कोई भी अगर छोटा मोटा भी बाउंस बैक निफ्टी में देखने को मिलता है, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी 11,200 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 11,400 का। चलिए, 11,200 का टारगेट, 11,400 एक स्टॉप लॉस मुदित जी ने आपको राय दी है। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग और यहां पर देखने को मिल सकती है। कॉशियस लेकर रहकर अपनी रणनीति को आप बनाएं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तमाम तरीके आपकी स्क्रीन पे चल ही रहे होंगे। आप सोशल मीडिया के जरिए भी हमारा हिस्सा बन सकते हैं और सवाल आप डायरेक्टली भी हमसे पूछ सकते हैं। शर्मिला आचार्य कोलकाता से हमारी पहली दर्शक हैं जो कि हमारे साथ मौजूद भी है। शर्मिला जी नमस्कार। नमस्कार शर्मिला जी, आप सुन पा रही हैं? हाँ जी, सुन पा रही हूँ। क्या सवाल है आपका, बताइए। नमस्कार। एक्चुअली मेरे पास IRCTC का। हेलो हेलो। हाँ, सुन पा रहे हैं आपको, पूछिए। हाँ, मेरे पास IRCTC का स्टॉक है जो मैंने 1270 के भाव में लिया था 8 मई को। हेलो। कितना समय आप दे सकते हैं इसे? हेलो। कितना टाइम शर्मिला जी आप दे सकती हैं इसे? हाँ, तो मैं 8 मई को लिया था, तो मेरे को जानना है उसका OFS अभी चालू हो रहा है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या क्या करना चाहिए? ओके मुदित जी, IRCTC OFS की बस बाजार में क्रिएट हो चुकी है। 1270 पे नहीं खरीदारी है फिलहाल, तो मुनाफा है 109 रुपए पर शेयर का। नई ट्रेन के आने से इसके लिए ट्रिगर भी बनेगा। क्या किया जाए, लेकर निकल जाए फिर बनी रहे? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। सुमित जी, यहाँ पर होल्ड करने की सलाह देंगे। स्टॉक के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्टॉक में ईयरली लो के बाद इस काउंटर में तेजी बनी और लास्ट 3 महीने से ये काउंटर एक कंसोलिडेशन में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लोअर साइड में 1330 के पास इस काउंटर में सपोर्ट देखने को मिलता है और ऊपर की तरफ करीब 1460 1470 पे सप्लाई नजर आती है। और आज के सेशन में भी स्टॉक में 1460 का ही हाई बनाया है और वहां से कुछ सप्लाई देखने को मिली है। अभी जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इस काउंटर में 1330 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह देंगे। बाउंस बैक में पहला टारगेट 1460 का होगा। 1460 अब की बार ब्रेक हुआ, ये काउंटर 1550 तक के अपसाइड मूव देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है 1330 के स्टॉप लॉस के साथ। तो शर्मिला जी 1330 का टारगेट रखिए। 1460 पार होता है तो और तेजी आएगी, बनी रहे, ये आपको रणनीति बताई गई है। एक सवाल आया है नितिश गर्ग का, ट्विटर के जरिए सवाल पूछा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज को लेकर 100 शेयर है और 166 रुपए के दाम पर खरीदारी है। क्या किया जाए मुदित? 166 पे खरीदारी है, 100 शेयर है और अभी तो फिलहाल घाटा है करीब 7-8 रुपए के आसपास का। क्या किया जाए इसमें? देखिए, ये कहूंगा ऑटो एंसिलरीज लास्ट अगर हम 10 दिन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो पूरी तरह से टर्न हो चुके हैं और हाई के बाद से काफी करेक्शन देखने को मिला। उसी तरह का इम्पैक्ट एक्साइड में नजर आ रहा है। सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ये काउंटर चला गया और जिस तरह का अभी मार्केट का सेटअप है, ऑटो सेक्टर का पूरी तरह से सेटअप बना हुआ है, मुझे लगता है इस काउंटर में यहाँ से करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो इसलिए एक्साइड इंडस्ट्रीज से एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं। लोअर साइड में हमें 145 रुपए तक की डाउन साइड एक्साइड में नजर आती है, तो यहाँ पर एक्साइड को एग्जिट करने की सलाह है जी। तो एग्जिट कर जाएं, कोई भी तेजी मिले, लॉस कम हो, आप निकल जाएं, ये ज्यादा बेहतर रणनीति आपके लिए रहेगी। अमरदीप जी मौजूद है हमारे साथ देहरादून से। दीप साहब नमस्कार। जी सर, नमस्ते। हेलो जी, सवाल पूछिए। सर, मैंने एनआर बेयरिंग के 92.75 के लॉट से 100 लॉट्स खरीदे हैं सर भाव पे, और अभी मुझे लग रहा है कि वो कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, 2-3 दिनों से 84, 85 समथिंग इसी के अराउंड में
जो स्टॉक है वो घूम रहा है। तो अभी मुझे तो फिलहाल 8 से 9 रुपए के आसपास का लॉस दिख रहा है उस पे। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं जानना चाह रहा था, क्या इसको होल्ड करूं? जी मुदित, इनका सवाल एनआरबी बियरिंग पर है। वैसे तो ये हायर लेवल से काफी टूटा, 220 रुपए के हाइज होते थे, वहां से 90 रुपए आ चुका है और अब एक दायरे में कामकाज कर रहा है काफी समय से। 11 रुपए का लॉस इन्हें रफली हो रहा है, क्या किया जाए अब? बने रहें, निकल जाएं, क्या करें इसमें? सुमित जी, एग्जिट करने की सलाह देंगे। लास्ट अगर 3 हफ्ते के स्ट्रक्चर को देखते हैं, जो कंसोलिडेशन था, उस कंसोलिडेशन में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकडाउन आज के सेशन में हुआ है। 200 डेमा के नीचे ये काउंटर फिसल गया है और जो अर्लियर सपोर्ट था उसको भी इस काउंटर ने ब्रेक कर दिया है। तो चार्ट्स पर अभी डीप करेक्शन आ सकती है और लोअर साइड में ये काउंटर करीब 74 और 70 रुपए तक की डाउन साइड दिखा सकता है। तो यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह है। और ये कहूंगा कि इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो, ये 3 ऐसे काउंटर हैं, यहाँ पर कहीं भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन एनआरबी बेयरिंग से एग्जिट करने की सलाह हो। जी, यहां से निकले इन्फी, विप्रो और टीसीएस, ये 3 विकल्प बताए गए हैं, आप यहां पे दांव लगा सकते हैं। वैसे भी मध्यम से लंबी अवधि के लिए एक अच्छे ऑप्शन के तौर पे दिखाई पड़ रहे हैं, आप उस लिहाज से इस पोजीशन को देखें। इसके अलावा एक सवाल फेसबुक के जरिए भी आया है, सवाल है सचिन चौहान का। ग्रीव्स कॉटन को लेकर इन्होंने सवाल पूछा है, 81 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 1100 शेयर है, क्या किया जाए? मुदित, ग्रीव्स कॉटन ईवी की बड़ी ट्रिगर थी इसके लिए, लेकिन अब ये फिजल आउट हो रहा है, करीब 4 रुपए का लॉस हो रहा है, क्या किया जाए इसमें? देखिए, मैं यहाँ पर इस काउंटर को होल्ड करने की सलाह दूंगा। इसमें मुझे 2-3 ट्रिगर नजर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। वीकली चार्ट्स पर अर्लियर सपोर्ट 75 पर निकल कर आ रहा है, तो एक चीज क्लियर करूंगा, 75 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चलेंगे। और रिसेंटली जो स्विंग हाई था वो करीब 91 का था। 91 से इस काउंटर में जो करेक्शन देखने को मिला है, उसके चलते चार्ट्स पर ये काउंटर ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया है। ओवरसोल्ड में इसके बाद एक बाउंस बैक ड्यू होता है और अर्लियर सपोर्ट भी यहीं कहीं निकल कर आता है। तो मेरा ऐसा मानना है इस काउंटर में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, तो इसलिए 75 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चलेंगे। बाउंस बैक में ये काउंटर 85 से 88 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। सचिन जी, बने रहे, रणनीति यही बताई गई है, 85 से 90 रुपए तक की चाल देखने को मिल सकती है, 85 से 88 रुपए के आसपास, तो आप बने रहे, वही आपके लिए बेहतर रणनीति होगी। रेखा हमारे साथ मौजूद है, अगली दर्शक। रेखा जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर गुड इवनिंग सर। Sir, at the rate of 133, I have purchased 6,000 D-Link share. ओके, मुझे 6,000 शेयर, बड़ी क्वांटिटी में इन्होंने शेयर खरीद रखे हैं डी-लिंक के 133 रुपए के दाम पर, 26 रुपए पर शेयर का घाटा है। स्टोरी तो इसके साथ ठीक है, जैसे जैसे 5G का एक्सपेंशन हो रहा है, इस कंपनी के नंबर्स भी ठीक हो जाएंगे, पुरानी कंपनी है, कोई खास दिक्कत वैसी भी नहीं है। आप क्या रणनीति रखते हैं, क्या किया जाए इसमें? देखिए, यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि अगर ब्रॉडर चार्ट्स देखते हैं तो 50 रुपए के आसपास ईयरली लो बनाया, उसके बाद सिंगल स्विंग में इस काउंटर में 135 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिले। इतनी तेजी के बाद एक हेल्दी करेक्शन ड्यू होता है और उसी तरह का हेल्दी करेक्शन चार्ट्स पर अभी नजर आ रहा है। तो जब तक ये चार्ट्स पर 100 रुपए के लेवल्स को होल्ड करता है, तब तक मैं यहाँ पर बाय करने की भी सलाह दूंगा। जो पोजीशन है होल्ड करके चल सकते हैं, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। अगर इनकी पॉकेट अलाउ करती है, थोड़ा और रिस्क लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपनी कॉस्ट को एवरेज कर सकते हैं। बाउंस बैक यहाँ से देखने को मिल सकता है, 120 से 122 तक का बाउंस बैक नजर आता है। 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की भी सलाह है, नया भी निवेश कर सकते हैं। जी, तो आप बनी रहें, आपके लिए रणनीति है रेखा जी, और अगर नीचे के दाम पे मिले तो आप और खरीदारी, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे तो आप कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप बनी रहें। स्टॉप लॉस 101 का क्रूशियली आप रखिएगा। सौरभ धवन का एक सवाल और आया है फेसबुक के जरिए एसबीआई कार्ड्स को लेकर। क्या राय रखते हैं मुदित आप? एसबीआई कार्ड काफी लंबा कंसोलिडेशन, फिर पुल बैक और अब नए लेवल्स ने टच भी किए, अभी तो मुनाफा है 300 रुपए पर शेयर के आसपास का, क्या किया जाए इसमें? इनकी खरीदारी शायद आईपीओ के आसपास की है, क्या करें अब? सुमित जी, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है।
तो यहाँ पर जो भी सजेशन देंगे चार्ट्स को कंसीडर करते हुए ही देंगे। बिल्कुल एक बड़े अपमूव के बाद जो कंसोलिडेशन नजर आ रहा है उसमें एक पेनेंट पैटर्न बना है, एक बुलिश पेनेंट पैटर्न बनाया, जिसके ब्रेकआउट के पास ये काउंटर आज गया था, लेकिन ऊपर से मार्केट के सप्लाई के चलते वो ब्रेकआउट नहीं नजर आया। लेकिन वॉल्यूम जिस तरह के बने हुए हैं, चार्ट स्ट्रक्चर अभी जिस तरह का बना हुआ है, इसमें 900 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। 900 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 770 का। तो 770 का स्टॉप लॉस और 900 रुपए के टारगेट्स के लिए आप बने रहें, वही आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। दिल्ली चलते हैं, हमारे साथ रवि जी मौजूद है वहां से। रवि जी नमस्कार, क्या सवाल आपका, पूछिए। सर मेरे पास 6 क्वांटिटी एचजी की है, काफी हायर बाइंग प्राइस पे बाइंग किया था मैंने 3290 पे एचजी की। तो एचजी तो जानना चाहता हूँ कि क्या मैं उसे अभी ऐड कर सकता हूँ, एवरेज कर सकता हूँ, या एग्जिट करना ठीक रहेगा मेरे लिए? इन फ्यूचर स्कोप लॉन्ग टर्म के लिए क्या है नजरिया? जी मुदित, एक साइक्लिकल स्टॉक में एंटर करा है इन्होंने, और एक साइकिल का जो अपवर्ड साइड था वहां पे इन्होंने एंटर किया, उसके बाद ये शेयर काफी समय से नीचे ही कामकाज कर रहा है। एचईजी, काफी सवाल आते हैं, 4500 रुपए के दाम से खरीदारी हुई होती है लोगों के पास, 3000, 4500, 5000 की रेंज में। अब ये क्या करें, 6 शेयर हैं, 3290, 3200, 3300 की रेंज में नहीं खरीदारी है, क्या किया जाए? सुमित जी, पहले एक चीज कहूंगा, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई भी ट्रेड लेते हैं तो एक स्टॉप लॉस जरूर माइंड में होता है, 10%, 20% या 25% का। आप देखिए इन्होंने 3290 रुपए का खरीदा है और स्टॉक करीब 780 रुपए के पास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट एक शेयर में 2500 रुपए का नुकसान है। तो मैं यहाँ पर यही सजेशन दूंगा, आप जो भी इन्वेस्टमेंट कीजिए एक फिक्स स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिए, और अगर स्टॉप लॉस कटता है तो आप पोजीशन को एग्जिट कीजिए। अब बात करते हैं एचईजी की। देखिए हेड का जो चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, चार्ट स्ट्रक्चर में कहीं भी ये नजर नहीं आता कि 3290 के लेवल्स तो नजर आएंगे। हाँ, थोड़ा मोड़ा बाउंस बैक जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन उस बाउंस बैक को भी हम बेचने की ही सलाह देंगे, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर में सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे काउंटर ट्रेड हो रहा है, और जैसे ही थोड़ा सा बाउंस आता है ऊपर से सप्लाई इस काउंटर में देखने को मिलती है। तो मेरा ऐसा मानना है, जो भी नुकसान आपको हो रहा है, आप दिल पे पत्थर रखकर एक बार अपने लॉस को बुक कर लीजिए। और ड्यूरिंग द शो ऑलरेडी मैं 3 काउंटर सजेस्ट कर चुका हूं, HCL, विप्रो, इन्फोसिस और TCS। इन 4 स्टॉक्स में से आप कहीं भी निवेश कर सकते हैं जहां पर अच्छे मुनाफे की उम्मीद है। जी, तो रवि जी काफी मुश्किल है। एक विकल्प ये भी हो सकता है कि आप नया निवेश उनमें करें और इनको अपने साथ बनाए रखें, कोई भी तेजी मिले, लॉस कम हो, आप वहां पर निकल जाएं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा लॉस एक बार में बुक करना काफी मुश्किल है, जो आपने अब तक नहीं किया, अब कैसे करेंगे? तो बेटर यही, कोई भी तेजी मिले, लॉस आपका मिनिमाइज हो, आप यहां से निकल जाएं। विकल्प आपको बताए जा रहे हैं, उनमें निवेश करें, बेहतर कंपनी के साथ रहें, वही ज्यादा अच्छी रणनीति होती है। खालिद शेख साहब ने फेसबुक पे एक सवाल भेजा है, उनका सवाल है सुदर्शन केमिकल पर 100 शेयर 450 रुपए के दाम पर, 1 साल का नजरिया। मुदित, अच्छी कंपनी है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है, क्या किया जाए सुदर्शन केमिकल में? ये चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, एक फ्लैग पैटर्न इस काउंटर ने बनाया और पैटर्न का जो सपोर्ट है उसके पास ये काउंटर आ गया है, और जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं वॉल्यूम के साथ जो बाइंग नजर आ रही है, मुझे लगता है इस काउंटर में यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस देंगे 421 का। बाउंस बैक में पहला टारगेट 470 का होगा, उसके बाद इस काउंटर में 510 तक के अपसाइड मूव भी नजर आएंगे। यहाँ पर होल्ड करने की भी सलाह है, बाय भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 421 का। 421 स्टॉप लॉस बने रहें। आपको ये रणनीति बताई गई है, कंपनी के बारे में पढ़िएगा, बहुत ही। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। बेहतरीन कंपनी है और अच्छे नंबर्स हैं इसके, तो उस हिसाब से आप इसमें बने भी रह सकते हैं और उसके बारे में पढ़िएगा जरूर। खैर, अब हमारे साथ जगदीश मौजूद हैं भटिंडा से। जगदीश जी नमस्कार, क्या सवाल आपका, पूछिए। नमस्कार जी, मेरे 4 या 6 रही अपने मैक्स हेल्थ के, 130 के बाद में लिए हैं। ओके मैं 1 साल का मुदित, मैक्स हेल्थ केयर, बहुत पुरानी हिस्ट्री तो इसकी नहीं होगी। 110 रुपए के भाव पर आ चुका है, 130 पे उनकी खरीदारी है, 20 रुपए पर शेयर घाटा है, घाटा बड़ा है, क्या किया जाए?
देखिए मैक्स हेल्थ केयर को यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल यस, बहुत ज्यादा चार्ट स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन जिस तरह की ट्रेडिंग एक्टिविटीज अभी तक नजर आई है उस लिहाज से लग रहा है इस काउंटर में यहाँ से कुछ बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, तो होल्ड करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 104 का। 104 पर अर्लियर सपोर्ट नजर आ रहा है, इसलिए 104 अगर कहीं भी ब्रेक होता है तो डीप करेक्शन देखने को मिलेगी। हाल फिलहाल 104 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। तो जगदीश जी, आपके लिए राय यही कि आप बने रह सकते हैं इसके अंदर, और 104 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पे मेंटेन करें। बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है तो नंबर्स पहले आ जाने दीजिए, उसके हिसाब से ही अपनी रणनीति आप बना सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोटा सा और लेते हैं। सवाल आया है औरोबिंदो फार्मा और सन फार्मा पे, नवनीत कुमार का ट्विटर पे। क्या किया जाए मुदित इन दोनों स्टॉक्स में? ये सबसे पहले औरो फार्मा की बात करेंगे। औरोबिंदो फार्मा में करीब हायर लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन अपने सपोर्ट के पास ये काउंटर आ गया है। और हमारा ऐसा मानना है जब जब मार्केट में करेक्शंस देखने को मिलते हैं, यानी डिफेंसिव काउंटर्स ही यहाँ से परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं, तो बिल्कुल सपोर्ट के पास ये काउंटर आ गया है। तो औरोबिंदो फार्मा जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं अभी होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं 760 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं दूसरी तरफ आपने सन फार्मा की बात करी, बिल्कुल सन फार्मा का भी स्ट्रक्चर पूरी तरह से सेम नजर आ रहा है। ये ऑलमोस्ट ईयरली हाई के पास इस काउंटर में सप्लाई देखने को मिला है, लेकिन चार्ट्स पर सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के साथ ऊपर ही ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम के साथ लोअर लेवल से कुछ बाउंस बैक नजर आ रहा है, तो सन फार्मा भी यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 490 का। जी, तो 490 का स्टॉप लॉस और बने रहे, ये आपको रणनीति बताई गई सन फार्मा के मद्देनजर। गुड़गांव चलते हैं, वैभव जी हमारे साथ मौजूद हैं। वैभव जी जल्दी पूछिए अपना सवाल। हाय, गुड इवनिंग टू ऑल। सर, मेरे पास 700 शेयर हैं मिर्जा इंटरनेशनल के एट द रेट ऑफ 60, और 2 वीक हुए लिए हुए, काउंटर इज फॉलिंग एवरी डे, सो जस्ट वांटेड अ सजेशन। ओके वैभव जी, एक इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड आपको दे देता हूं कि यूके के शायद 70% या 80% जूते जो हैं वो मिर्जा इंटरनेशनल के ही पहनाए जाते हैं वहां पर। एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर वहां पर ओन करते हैं। कानपुर बेस्ड कंपनी है, एक्सपोर्ट्स में मेजरली काम करते हैं। रेड टेप के नाम से इनके जूते आते हैं। मुदित, मिर्जा इंटरनेशनल 60 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 700-750 शेयर इनके पास है, 51 रुपए आ चुका है, 9 रुपए पर शेयर घाटा है, यानी कि मोर और लेस 12-15% लॉस कर रहे हैं। क्या किया जाए? सुमित जी होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। मार्च लास्ट में इस काउंटर में रिवर्सल कैंडल बनाया था, वहीं से इंडिकेशन था कि इस काउंटर में तेजी बनेगी, और उसके बाद लगातार ये काउंटर एक हायर राइज हायर लोज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। एक राइजिंग चैनल की जो सपोर्ट लाइन है वो 48 रुपए के पास निकल कर आती है, तो इनको यही कहूंगा यहाँ पर होल्ड करके चलिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 48 का। कहीं भी 48 ब्रेक होता है तो पोजीशन एग्जिट करेंगे, अदरवाइज इस काउंटर में तेजी बन सकती है। ऊपर की तरफ ये काउंटर 60 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। होल्ड करने की सलाह, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 48 का। 48 का स्टॉप लॉस बने रहें, और अगर फुर्सत मिले आपको तो आप वैभव जी इस कंपनी के बारे में पढ़िएगा जरूर। बहुत अच्छी कंपनी है, एसएमई प्लेटफॉर्म से मेन प्लेटफॉर्म पे आई है एक लंबे अंतराल से ट्रेड करने के बाद, और इंडिया के जो 4-5 बड़े नाम फुटवेयर में आते हैं उसमें भी इसका नाम शुमार है। आप इसके बारे में पढ़िएगा और इन्वेस्ट करे रहिए। 48 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौट है और बातचीत। इनफैक्ट एक सवाल जो आया है फेसबुक के जरिए है, और रादर 2 सवाल एक ही जैसे आए हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर। मुदित जी, ये काफी ज्यादा चर्चित शेयर है, दोनों ने ही शेयर 11.5 और 12 रुपए की रेंज में खरीदारी कर रखी है। क्या किया जाए? बहुत चर्चा में रहा, 6 रुपए से 12 रुपए हुआ, 13 रुपए हुआ, और वहां सप्लाई आ गई और उसके बाद ये शेयर टूट गया। अब 1-1.5 रुपए का लॉस हो रहा है। क्या करें इसमें? देखिए हाईली वोलेटाइल शेयर है, तो इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस भी बड़े बनेंगे। अभी 11 रुपए 30 पैसे इस काउंटर की क्लोजिंग है, तो यहाँ पर 9 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह देंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ है। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, उसका ब्रेकआउट जरूर कल परसों के सेशन में देखने को मिला था, लेकिन ऊपर से होल्ड नहीं हुआ है। लेकिन अभी जिस तरह के चार्ट्स बने हुए हैं, 9 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चलेंगे। अब की बार 13 रुपए 50 पैसे का ब्रेकआउट आएगा, ये काउंटर 16-16.5 रुपए तक के अपसाइड मूव देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है 9 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो बने रहें, 9 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें और खबरों पर नजर रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, बहुत सारी खबरें आती हैं, उस लिहाज से इसके अंदर आप रणनीति बना सकते हैं। एक सवाल जमीर साहब ने पूछा है, दोहा कतर से सवाल आया है, ट्विटर के जरिए उन्होंने सवाल पूछा है। डी मार्ट के शेयर हैं इनके पास 600 रुपए के दाम पर।
मुदित, बहुत नीचे ही कॉस्ट है और सही दाम पे शेयर लेके बैठे हुए हैं, अब क्या किया जाए? अभी तो बने ही होंगे, लेकिन आगे क्या और ऐड करें, नीचे के दाम पे मिले, क्या करें इसमें? देखिए, जब इस तरह के इन्वेस्टमेंट कोई रिटर्न देता है तो वहां पर हमें होल्ड करना ही सबसे अच्छी समझदारी होती है। और दूसरी चीज, एक स्टॉप लॉस जरूर माइंड में होना चाहिए। और दूसरी चीज, जैसे जैसे स्टॉक में अगर तेजी बनती है आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चल सकते हैं। तो अभी जिस तरह के चार्ट्स बने हुए हैं उस लिहाज से 2100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चलेंगे। स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ये काउंटर अपसाइड मूव दिखाएगा और जैसे जैसे इस काउंटर में तेजी बनेगी आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रैली को एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है 2100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, एक सवाल पीयूष ने फेसबुक के जरिए भेजा है। HDFC लाइफ का एक लॉट है इनके पास और शायद कॉल ले रखी है 620 की 14 रुपए के दाम पर। प्रीमियम तो ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गए होंगे जिस तरह का फॉल स्टॉक में आया है। क्या करें मुदित HDFC लाइफ में? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मैं देख रहा हूं पिछले एक हफ्ते से लोअर लेवल से अच्छा बाउंस बैक दिखा रही हैं। हम HDFC लाइफ की बात करें, SBI लाइफ की बात करें या ICICI प्रूडेंशियल की बात करें, तो तीनों स्टॉक्स में बेस बनाने के बाद अच्छी बाइंग नजर आ रही है। तो अभी जिस तरह के HDFC लाइफ के चार्ट्स बने हुए हैं, स्टॉक में डीप करेक्शन देखने को मिला, जरूर ईयरली हाइस है, लेकिन एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट नजर आया और अभी ब्रेकआउट इंटैक्ट है। तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं 560 के स्टॉप लॉस के साथ। हमें लगता है इस काउंटर में तेजी बनेगी 630 से 640 तक के अपसाइड मूव, फिर ये काउंटर एक बार दिखाएगा। अभी होल्ड करके चलेंगे 560 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो 560 का स्टॉप लॉस कैश मार्केट में या फिर फ्यूचर मार्केट में, लेकिन आप बने रहें, ये आपको रणनीति बताएगी। आपके पास कॉल है तो तेजी की उम्मीद मुदित भी मान रहे हैं, तो शायद आपके प्रीमियम बढ़ते हुए दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया मुदित आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी दर्शकों के सवालों के जवाब और बाजार में बातचीत करने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आप देना चाहेंगे? सुमित, जो भी स्टॉक आज हमने शो में डिस्कस किए उसमें से किसी भी स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, पर सिमिलर लाइंस पर अपनी कंपनी के क्लाइंट्स के साथ अपने व्यू शेयर करता हूँ। कि यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।